अगर आपको लगता है कि ना बैट से बॉल को मारने वाले या स्क्रीन पर ना नकली बंदूकों से भारी भरकम डायलॉग बोलने वाले और एक्टिंग करने वाले ही असली हीरो हैं, तो आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। आज से ठीक 54 साल पहले एक 21 साल का जवान ये सोच रहा था कि कैसे अपने देश को बचाना है, भले ही उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उनका नाम था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परमवीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के ऑफिसर। अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ। अरुण के खून में ही फौज थी। उनके परदादा ने सिख आर्मी में लड़ाई लड़ी थी। उनके दादाजी ने भी पहले विश्व युद्ध में भाग लिया था और उनके पिता ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल भारतीय सेना में एक ऑफिसर थे। लॉरेंस स्कूल सनावर से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया। NDA में वो अपनी स्क्वाड्रन के कैप्टन थे। वो पढ़ाई में तेज थे, स्पोर्ट्स में चैंपियन थे। जून 1971 में उन्हें 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट में कमीशन मिला। जरा सोचिए, जून में नौकरी लगी और दिसंबर में जंग शुरू हो गई। उन्हें सेना की वर्दी पहने हुए मुश्किल से अभी 6 महीने ही हुए थे। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ चुकी थी और उनका मिशन था बसंतर नदी को पार करना और सकरगढ़ सेक्टर पर कब्जा करना। इस लड़ाई को इतिहास में बैटल ऑफ बसंतर कहा जाता है। पाकिस्तान ने वहां अपने सबसे खतरनाक पेंटन टैंकों की दीवार खड़ी कर रखी थी। ये अमेरिकन टैंक थे जो उस वक्त भारतीय टैंकों से कहीं ज़्यादा बेहतर माने जाते थे। 16 दिसंबर की सुबह थी। पाकिस्तान ने एक बड़ा जवाबी हमला किया। उनका मकसद था भारतीय सेना को पीछे ढकेलना। भारतीय साइड पर A स्क्वाड्रन के पास टैंक कम पड़ रहे थे, तभी B स्क्वाड्रन से मदद मांगी गई। अरुण खेत्रपाल A स्क्वाड्रन में थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके साथियों को ना मदद की ज़रूरत है, वो अपने सेंचुरियन टैंक, जिसका नाम फैमागुस्टा था, उसे लेकर मैदान में कूद पड़े। सामने से पाकिस्तान टैंक आग उगल रहे थे। अरुण खेत्रपाल ने आते ही दुश्मन के टैंकों को निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने अपनी चतुराई से एक के बाद एक दुश्मन के कई टैंक उड़ा दिए, लेकिन जंग भयानक थी। अचानक अरुण का टैंक हिट हो गया। टैंक में आग लग गई। उनके कमांडर ने रेडियो पर उन्हें ऑर्डर दिया, अरुण, तुम्हारा टैंक जल रहा है, तुरंत टैंक छोड़कर बाहर आ जाओ। अगर कोई आम इंसान होता तो शायद अपनी जान बचाता। 21 साल की उम्र ही क्या होती है मरने की। लेकिन अरुण खेत्रपाल आम नहीं थे। उन्होंने जो जवाब दिया वो आज भी भारतीय सेना के इतिहास में गूंजता है। उन्होंने कहा, नहीं सर, मैं अपना टैंक छोड़कर पीछे नहीं हटूंगा। मेरी गन अभी भी काम कर रही है और मैं उन दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। मैदान में ना सिर्फ 2 ही टैंक बचे थे। एक तरफ हमारे अरुण खेत्रपाल और दूसरी तरफ पाकिस्तान का कमांडर। दूरी सिर्फ 100 मीटर की रह गई थी, यानी एकदम आमने सामने। जैसे फिल्मों में गन फाइट होती है ना, बिल्कुल वैसे ही दोनों ने सेम टाइम पर ट्रिगर दबाया। अरुण का जो गोला ना दुश्मन के टैंक पर लगा और उसे वहीं ढेर कर दिया। पाकिस्तान हार गया। लेकिन बदकिस्मती से ठीक उसी सेकंड दुश्मन का फायर किया हुआ गोला भी सीधे अरुण के टैंक में चीरता हुआ आया। दुश्मन का टैंक तो बर्बाद हुआ, लेकिन इस आखिरी वार ने हमारे हीरो को भी हमसे छीन लिया। उन्होंने दुश्मन को खत्म करके ही अपनी आंखें मूंदी और वो 21 साल का वीर ऑफिसर देश के लिए हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। इस कहानी का सबसे इमोशनल जो पार्ट है अभी भी बाकी है। जिस दिन अरुण शहीद हुए उसी दिन लड़ाई खत्म हुई थी। उनके पिता ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल भी उसी जंग में किसी और सेक्टर में लड़ रहे थे। उन्हें खबर मिली कि जंग खत्म हो गई है। हर तरफ खुशी का माहौल था। तभी उन्हें एक टेलीग्राम मिला कि उनका बेटा अब नहीं रहा। एक सिपाही ने देश जीत लिया, लेकिन एक बाप ने ना अपनी दुनिया खो दी थी। अरुण की बहादुरी का सबूत खुद दुश्मन ने दिया। युद्ध के काफ़ी सालों बाद पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर, जो उस दिन अरुण के खिलाफ टैंक चला रहे थे, वो भारत आए। उन्होंने अरुण के पिता से मुलाकात की और कहा, सर, आपके बेटे ने जिस बहादुरी से लड़ाई की वैसी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। मेरे टैंक को उड़ाने वाला और कोई नहीं, आपका बेटा अरुण ही था। दुश्मन भी उस 21 साल के लड़के के आगे सिर झुकाकर गया। अरुण खेत्रपाल की एक गर्लफ्रेंड भी थी। जंग पर जाने से पहले अरुण ने एक चिट्ठी लिखी थी और अपने भाई को देकर कहा, अगर मैं वापस ना हूं तो ये लेटर उसे दे देना। अरुण तो वापस नहीं आया, लेकिन क्या आपको पता है उस लेटर का क्या हुआ? अरुण के शहीद होने के बाद उनके पिता ने फैसला किया कि वो लेटर उस लड़की को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने वो चिट्ठी जला दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि 19-20 साल की वो लड़की पूरी जिंदगी एक ही शहीद की यादों के बोझ तले दबकर गुजारे। वो चाहते थे कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और खुश रहे। इसे कहते हैं सुप्रीम सैक्रिफाइस, जहां सिर्फ जान नहीं बल्कि एक हंसता खेलता भविष्य और एक प्रेम कहानी भी देश के लिए कुर्बान हो गई। अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज NDA
नेशनल डिफेंस एकेडमी के परेड ग्राउंड का नाम खेत्रपाल ग्राउंड है। हर कैडेट जब वहाँ से पास आउट होता है तो वो अरुण की कहानी सुनकर ही बड़ा ऑफिसर बनता है। तो दोस्तों फ़र्क साफ है। एक तरफ वो 21 साल का अरुण खेत्रपाल था जिसे ना फेम चाहिए था ना फॉलोवर्स। उसने अपना आज जला दिया ताकि तुम और मैं आज यहाँ सुरक्षित रह सके। उन्हें परमवीर चक्र मिला जो देश का सबसे बड़ा सम्मान है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो तुम्हें कस्टमर समझते हैं, जो तुम्हें जुआ, नशा और फालतू के ऐप्स बेच रहे हैं। जब देश को ज़रूरत होती है तो ये गायब हो जाते हैं। लेकिन अरुण खेत्रपाल आखिरी सांस तक लड़ा था। अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें दीवार पर पोस्टर किसका लगाना है, उनका जो पैसों के लिए बिक जाते हैं या उनका जो देश के लिए मिट जाते हैं। असली हीरो को पहचानो, नकली चमक के पीछे मत भागो। अगर इस 21 साल के शेर की कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ आग लगाई है तो कमेंट में जय हिंद लिख कर जाना, और इस वीडियो को उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो इन फेक स्टार्स के भक्त बने बैठे हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और रियल हीरो की कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।